यानी कि त्रिएक। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। ये ट्रिनिटी यानी कि त्रिएक परमेश्वर का अंतिम भाग है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस भाग में उदाहरण के द्वारा हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मैं पहले भी कहना चाहता हूं, अब भी कहता हूं, पहले से कहते आया हूं कि परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसे जानना हम मनुष्यों की बस की बात नहीं है, हमारे समझ से बाहर की ये बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अनंत काल का परमेश्वर है। आदि से लेके अनंत काल तक वो जीवित परमेश्वर है। उसे कोई बांध नहीं सकता, उसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम मनुष्य जो है उसका उदाहरण किसी भी रीति से नहीं दे सकते। तो मैं आप सभी को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जो कुछ भी आज मैं आपको उदाहरण के रूप में त्रिएक परमेश्वर के विषय में बताने जा रहा हूं, उसे एक कमजोर तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की दृष्टिकोण से मैं आपको त्रिएक परमेश्वर के विषय में दिखाने जा रहा। हालेलुया। तो कुछ चीजों के द्वारा हम त्रिएक परमेश्वर को देखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो, सबसे पहली बात तो परमेश्वर जो है वो एक है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, ओ इजरायली सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हमने व्यवस्था विवरण की किताब इसके 6वें अध्याय वचन 4 में ये देखा था। हालेलुया। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है कि उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय वचन 26 में कहता है कि आओ हम मनुष्य को, यानी कि परमेश्वर जो है वो एलोहीम भी है। एलोहीम यानी एक से अधिक। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर तीन परमेश्वर होके भी एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए अब हम देखेंगे कुछ चीजों के द्वारा कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो किस वस्तु के समान है। हालेलुया। पानी का गिलास भराऊ। हालेलुया। परमेश्वर को हम प्रस्तुत करेंगे कि परमेश्वर जो है, हम एक उदाहरण लेंगे, पानी का उदाहरण लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे कॉमन उदाहरण है। पानी जो है वो हम सबको रिलेट करता है, हम सब पानी को जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को मैं दिखाना चाहता हूं कि ये एक ग्लास है, इसमें पानी है। हालेलुया। अब ये जो पानी है, इसको यदि मैं अपने हाथ में डालूं तो इस पानी को मैं अपने हाथ से पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये पानी मेरे हाथ से फिसल रहा है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि ये पानी जो है परमेश्वर का एक स्वरूप के समान। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हम पकड़ नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते। यदि इस पानी को लेके मैं दरवाजे तक भी जाना चाहूं तो ये पानी मेरे हाथ से फिसल जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर जो है उसे हम ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, और उसे हम छू नहीं सकते, ना ही उसे हम पकड़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है, उसने क्या सोचा कि मैं अपने बच्चों को ऐसे स्वरूप में दिखाई दूंगा कि वो मुझे छू सके, वो मुझे पकड़ सके, वो मुझे देख सके। तो हालेलुया। परमेश्वर ने अपना स्वरूप बदल दिया, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप को बदल के ऐसा कर दिया। ये क्या है? बर्फ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को 33.5 साल के लिए, हम मनुष्यों के लिए अपने आप को जमा दिया। हालेलुया। ये भी है पानी, और वो जो ग्लास में है वो भी है पानी। हालेलुया। ये दोनों भी पानी है। हालेलुया। लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। इसका स्वरूप जब बदल जाता है, इसका स्वरूप जब बदल जाता है
तो ये इसका नाम भी बदल जाता है। हालेलुया। पानी, पहले इसे हम पानी कहते हैं और अब इसे हम क्या कह रहे हैं? बर्फ। यानी कि परमेश्वर ने अपना जब स्वरूप बदल दिया तो उसका नाम भी बदल गया। और क्या नाम हुआ? यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं। हालेलुया। तब आज यीशु मसीह परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास वापस चले गए हैं। हालेलुया। और आज स्वर्ग इस रीति से दिखता होगा कि यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर है, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और एक महायाजक की नाई हम सभी के लिए विनती करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं। हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पत्री निकालेंगे। सबसे पहले हम इस वचन को देखेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वो वचन है यूहन्ना की पत्री, इसका पहला अध्याय, वचन 1 और 2 पहले हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना पहली यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय वचन 1 और 2 पहले पढ़ेंगे। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और इसका 14 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय वचन 14। और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन जो है वो देहधारी हुआ। बरफ वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। हमारे बीच में डेरा किया। जैसे मैं आपको पहले कहा कि पानी को हम पकड़ नहीं सकते थे, अब परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को, यानी कि वचन को देहधारी किया, और वो देहधारी हुआ और हमारे मध्य में क्या बोलता है? डेरा किया। डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। महिमा का अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी कि उसका स्वरूप। हालेलुया। ये क्या है? ये भी पानी है, और ये ग्लास में क्या है? ये भी पानी है। ये दोनों परमेश्वर का एक ही नेचर है, लेकिन यहाँ पे पानी बदल चुका है। अब पानी जो है बर्फ बन चुका है। परमेश्वर ने अपने आप को 33.5 साल के लिए हमारे लिए जमा दिया। यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए ताकि देहधारी हुए, वचन कहता है, ताकि हम उसे छू सके, उसे देख सके, उसके साथ बातें कर सके, उससे सुन सके। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज पिता के पास वापस है, लेकिन आगे वचन में क्या कहता है? यूहन्ना की इसका 14 अध्याय निकालेंगे हम। यूहन्ना की पत्री इसका 14 अध्याय वचन 6 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, इसलिए मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हाँ, हालेलुया। यानी यीशु मसीह को फिलिप्पुस ने पूछा था कि हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ कितने समय से हूँ। हालेलुया। तो जिसने बर्फ को देख लिया उसने पानी को देख लिया। हालेलुया। जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। यीशु मसीह यही बताना चाहते थे कि जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। अब पुत्र जो है वो पिता के बाजू में है, पिता के दाहिनी ओर है। और यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं? यह वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 आगे पढ़ते जाएंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमने दिखा दे, हाँ, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। आमीन। यानी जिसने बर्फ को देख लिया उसने पानी को भी देख लिया। हालेलुया। जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। आगे, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम कराता है। ओके, हालेलुया। यानी आप समझ गए, जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को देख लिया। अब यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय का 16 पढ़ेंगे हम।
मैं पिता से विनती करूंगा अब यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हालेलुया, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। अब हमने देख लिया कि पिता का स्वरूप, पुत्र का स्वरूप, ये दोनों पानी है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जो है, आगे पढ़ेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं पिता के पास जाता हूं, लेकिन मैं एक और सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा, यानी कि मैं जाने के बाद अपना स्वरूप फिर से बदल दूंगा। हालेलुया। और अब की बार जो मेरा स्वरूप है उसे तुम देख नहीं सकोगे, क्योंकि वो ऐसा होगा जैसा कि स्टीम। हालेलुया। ये भाप आपको शायद दिखाई दे रही होगी। ये भाप जो है, ये पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। हालेलुया। ये भी पानी ही है। हालेलुया। यानी कि पिता भी पानी का स्वरूप है, पुत्र भी पानी, और पवित्र आत्मा जो है वो भी पानी। लेकिन इस पानी में सामर्थ है। हालेलुया। जब जब स्टीम किसी इंजन में जाता है, स्टीम इंजन में जाता है, तो वो इंजन चलने लगता है। हालेलुया। यानी कि सामर्थ जो है पवित्र आत्मा में है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों को, प्रेरितों के काम इसके पहले अध्याय में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय हम निकालेंगे। उसमें यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम यरूशलेम में रुके रहना। हालेलुया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन 4 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 4। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, हाँ, यीशु ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी? यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, परंतु पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोते बैठो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हालेलुया। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम हाँ, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा थोड़े पाओगे। दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि तुम यरूशलेम में रुके रहो जब तक कि तुम सामर्थ नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि वो जो सत्य का आत्मा है, वो जो पवित्र आत्मा है, मेरा पिता भेजने पे है। और वो कब भेजा हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय 1 से चालू करेंगे। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय का पहले वचन से चालू करेंगे। तब पेंतुकुस का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, ओके, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, हाँ, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, यही यीशु मसीह उनको पहले अध्याय में बता रहे थे कि रुके रहो यरूशलेम में जब तक कि मेरा पिता तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं भेजता। पवित्र आत्मा मिलने के बाद हम सब जानते हैं कि चेले सामर्थ से भर गए। वो अन्य भाषा बोलने लगे, मुर्दों को जिलाने लगे, दुष्टात्माओं को निकालने लगे। हालेलुया। बहुत से चिन्ह और चमत्कार करने लगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि त्रिएक परमेश्वर को मैंने आपको दर्शाने की कोशिश किया है कि त्रिएक परमेश्वर जो है वो पानी के समान, पानी जो है उसके तीनों रूप मैंने आपको दिखाया। पानी, सिंपल पानी, और फिर जो बर्फ है, हमारा मसीहा जो हमारे लिए 33.5 साल के लिए इस पृथ्वी पे आया था, और उसके बाद स्टीम जो आज भी पृथ्वी पे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो इस रीति से मैंने उदाहरण के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का एक उदाहरण बताया है। दूसरा उदाहरण पवित्र आत्मा का यदि हम देना चाहें तो जो है वो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। लाइट, ज्योति, जो सूरज में है, जो हमारे घर के बल्ब में है, जो ट्यूबलाइट में है। हालेलुया। तो लाइट में से 3 तरह की किरणें निकलती है। पहली जो किरण है उसको एक्टेनिक रेस बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। हालेलुया। दूसरी जो किरण है उसको लुमिफोरनस रेस बोलते हैं, जो हमें दिखाई देती है। और तीसरी जो है
उसको सैटेनिक रेज बोलते हैं, जो हमको दिखाई तो नहीं देती पर हमको महसूस होता है, उसकी गर्मी महसूस होती है। यदि हम बल्ब के पास जाके हाथ रखेंगे तो हमें गर्माहट उसकी महसूस होती है। तो ये भी एक उदाहरण है त्रिएक परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर एक है, रेस तीन तरह की निकल रही है लेकिन वो काम एक ही कर रहा है, लाइट देने का। परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए। हालेलुया। तीसरा एग्जाम्पल यदि हम लें तो एक ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल होता है, त्रिकोण जिसे कहते हैं, उसे उस इसका तीनों एंगल जो है वो सेम होता है। हालेलुया। तो यदि उसमें से एक एंगल हटा दिया जाए तो ये ट्रायंगल टूट जाता है। हालेलुया। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम केवल यहोवा विटनेस वाले हैं, हम केवल पिता को मानने वाले। तो यदि वो एक एंगल को देखेंगे तो ये दो एंगल यदि नहीं देखेंगे तो ये टूट जाएगा ट्रायंगल। हालेलुया। इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि कोई कहता है कि हम केवल यीशु मसीह को मानते हैं, हेलो हालेलुया, जीसस वाले हैं, हम ओनली जीसस वाले हैं, तो हम जीसस को ही मानेंगे। तो यदि वो इस एंगल को हटा देते हैं तो भी ये त्रिकोण टूट जाएगा और वो परमेश्वर का एसेंस या सार जो है वो पूरा नहीं होगा। और यदि कोई इन लोग कहते हैं पेंटिकोस्टल वाले कि हम केवल पवित्र आत्मा को मानते हैं, तो भी वो इस ट्रायंगल को तोड़ रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है, ये तीनों एक हैं। और जब तक हम तीनों को नहीं मानते तब तक हम परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाएंगे या कि परमेश्वर की समझ या सामर्थ्य नहीं पा सकते। ये तीनों को हमारे जीवन में रहना बहुत ही आवश्यक है। और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है उसे भी, उसके अंदर भी तीन तरह की चीजों से बनाया है, यानी कि प्राण, शरीर और आत्मा। हालेलुया। यदि हम किसी के घर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते उसको फोन करके कि हम आ रहे हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। हालेलुया। यदि हम खाना पका रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम खाना पका रहे हैं। हम कौन? प्राण, शरीर, आत्मा। हालेलुया। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं कि मैं खाना पका रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर को मूसा ने पूछा था कि मैं इजराइलियों को क्या जवाब दूं यदि वो पूछेंगे कि मैं किस परमेश्वर के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, मैं उसका नाम क्या है। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा था उनसे कहना मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आई एम हु आई एम। परमेश्वर उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय वचन 26 में कहता आओ हम मनुष्य को, यानी कि परमेश्वर जो है एक से अधिक है, त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजराइलियों से कहना मैं जो हूं सो हूं। आज भी हम किसी से कहते हैं तो हम नहीं बोलते कि हम आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर ने हमें भी तीन होते हुए भी एक ही बनाया है। हालेलुया। मैं त्रिएक परमेश्वर के विषय में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिएक परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। त्रिएक परमेश्वर हम सब के लिए क्यों आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि बिना त्रिएक परमेश्वर के हम सुरक्षित नहीं हो सकते, त्रिएक परमेश्वर के बिना हम उद्धार भी नहीं पा सकते, और त्रिएक परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। हालेलुया। अब हम वचन के जरिए देखते हैं कि किस रीति से त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पत्री, इसका 14 अध्याय वचन 6 हम पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री इसका 14 अध्याय वचन 6 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यदि हमें पिता के पास जाना है तो हमें यीशु मसीह के द्वारा ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग हैं
जो कहते हैं कि हम पर तुम्हें परमेश्वर का मार्ग दिखा सकते हैं, हम तुम्हें मोक्ष दे सकते हैं, हालेलुया। हम तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। आपने कभी सुना होगा डायलॉग कि हर एक मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है, हालेलुया। लेकिन ये केवल डायलॉग है। बाइबिल कुछ और कहती है और बाइबिल सच कहती है। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्लियर है? यानी कि पिता के पास यदि हमें जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जाना पड़ेगा। अब एक और वचन हम देखते हैं, उसमें क्या कहता है। यूहन्ना की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 44 हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना की पत्री इसका 6वां अध्याय वचन 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं अपने विषय में कि कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक पिता जब जिसने मुझे भेजा है, हाँ, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। उसे खींच ना ले। हालेलुया। अब देखिए, पहले तो यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। अब इस 6वें अध्याय के 44 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हालेलुया। अब यदि यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता के पास जाने के लिए मेरे द्वारा तुम्हें जाना पड़ेगा, और इस वचन में कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए पिता के द्वारा तुम्हें तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तो अब करें तो क्या करें? हालेलुया। तो इन दोनों के बीच का मध्यस्थी कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अब हम एक और वचन देखेंगे, हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय वचन 24। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय वचन 24। इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो पाप है, हालेलुया, जो पाप है जिसका कोई क्षमा नहीं, कोई कोई कहता है कि यदि कोई मर्डर कर दे तो उस पाप की कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपको कि यदि कोई मर्डर भी कर दे और परमेश्वर के सामने घुटने टेके या परमेश्वर से पश्चाताप कर ले, तो उसे परमेश्वर क्षमा करके स्वर्ग में लेके जा सकता है। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि आप मर्डर करें। यदि आप मर्डर करेंगे तो आपको उसकी पेनल्टी भरना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, या ऐसा कौन सा पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। तो हम उसके विषय में देख रहे हैं, उसके जरिए हम आगे देखेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय वचन 24 हम पढ़ते हैं। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। हालेलुया। अभी देखिए, अब यहाँ पे एक एक यीशु मसीह के ऊपर फरीसी जो है कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। हालेलुया। हम 22 से पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उनसे उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया। एक लोगों ने एक अंधे और गूंगे को उसके पास जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी यीशु मसीह के पास लेके आए और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और वो अंधा देखने और गूंगा बोलने लगा, उसकी दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। हाँ, आगे। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, हाँ, यह क्या दाऊद की संतान है? हाँ, तो लोगों ने तो आश्चर्य किया और कहा क्या ये दाऊद की संतान है? लेकिन जो फरीसी थे उन्होंने क्या किया? फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। हालेलुया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह पे ये बहुत ही घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं फरीसी। ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये सब चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया। तो यदि यीशु मसीह के यदि कोई यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा कहता है या उसके अंदर दुष्ट आत्मा है कहता है जैसे फरीसी कहते थे, तो नेचुरल सी बात है कि वो उसके सामने सरेंडर नहीं होंगे, यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। हालेलुया। लेकिन
जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं तो वो यीशु मसीह के पास आएंगे भी नहीं। हालेलुया। अब ये ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 30 से हम पढ़ेंगे। मत्ती जो 12। मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अब देखिए यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाह या सबसे बड़ा पाप या ऐसा पाप जिसकी कोई क्षमा नहीं, वो क्या है, उसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा, यदि आप कोई भी प्राप्त कर ले, कोई भी अपराध कर ले, तो भी वो क्षमा कर की जा सकती है। परमेश्वर चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, हाँ देखिए, जैसे फरीसियों ने यीशु मसीह के विरोध में कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के यानी यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, उसका वो अपराध भी क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उनकी निंदा यदि कोई करेगा तो उसका अपराध, उसका पाप ना इस लोक में ना उस लोक में कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 16 का 8 हम देखेंगे जल्दी से। यूहन्ना की पत्री इसका 16 अध्याय वचन 8 देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो क्या करते हैं। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि पाप क्या है, धार्मिकता क्या है और न्याय क्या है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वही हमें इन बातों को समझाता है और सिखाता है। और फिर पवित्र आत्मा हमें अब लेके क्या करते हैं। हालेलुया। यदि ये खत्म हो जाएगा तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ रिजॉइन कर लेना, क्योंकि आखिरी है और फिर हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो प्लीज यदि कट जाए तो रिजॉइन कर लेना। तो पवित्र आत्मा जो है पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें निरुत्तर करता है। तो पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है, और जब हम पवित्र आत्मा को मान लेते हैं, हमारा आत्मा कहता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं गलत है, हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें पिता के पास लेके चलता है। हालेलुया। अब जब पिता के पास पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है तो पिता कहता है कि मैं इस व्यक्ति को इसी रीति से अपना नहीं सकता, क्योंकि पिता क्या है, न्यायी है, पिता जज करने वाला है। पिता कहता है यदि मैं इसका न्याय करूं तो ये बच नहीं पाएगा, तो इसे लेके मेरे पुत्र के पास जा। हालेलुया। मेरा पुत्र इसके ऊपर अपना लहू छिड़केगा। हालेलुया। एक वचन हम देख लेंगे, पहला पत्रस इसका पहला अध्याय वचन 2 हम देखते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 2, इसमें हम बहुत खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, हाँ, ये परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, अब जो पवित्र आत्मा है वो हमें पिता के पास पवित्र करके लेके जा रहा है। और पिता क्या कहता है, और क्या, हाँ आगे पढ़ेंगे। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए यीशु चुने मसीह गए के हैं। लहू के छिड़के जाने के। हालेलुया। यानी कि पिता कहता है कि इस पे मेरे पुत्र का लहू छिड़को। हालेलुया। जब यीशु मसीह का लहू हम पे छिड़का जाता है तब हम पापों से क्षमा पा लेते हैं। हालेलुया। हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और तब जाके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मिलके हमें घेर लेते हैं। हालेलुया। एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री इसका 16 अध्याय 23 और 24 पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय 23 और 24 में क्या कहते हैं।
उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो हाँ, वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हाँ। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 का 23 और 24 पढ़ते हैं, सॉरी 14 का 23 और 24। यहाँ पे पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने हमें घेर लिया। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो हाँ। वह मेरे वचन को मानेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास और आएंगे हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यानी अब यहाँ पे पिता भी हमारे साथ है, पुत्र भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। हालेलुया। तीनों तरफ से हम घिरे हुए हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से। जैसे कि गीत है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तो जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमें तीनों तरफ से घेर लेते हैं, तब हम सुरक्षित हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के साथ में मध्यस्थी करने लगते हैं, और परमेश्वर के जरिए हम पूरी तरह से शैतान से जो है सुरक्षित हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा में सुरक्षित हो जाता है। हालेलुया। तो ये त्रिएक परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तीनों में से एक भी हम ना घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं। तीनों एक ही परमेश्वर है, और तीनों का हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये सारी बातों के द्वारा मैं यही आप सभी को समझाने चाहता था कि त्रिएक परमेश्वर जो है वो हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम ये सारे वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि त्रिएक परमेश्वर यानी कि ट्रिनिटी हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम किसी एक को नहीं चुन सकते। हम केवल यीशु मसीह को नहीं चुन सकते, या पवित्र आत्मा को नहीं चुन सकते, या पिता परमेश्वर को नहीं चुन सकते। तीनों एक ही है, और तीनों का एक साथ काम करने का तरीका है। तीनों एक साथ काम करते हैं, और हमारे जीवनों में तीनों का महत्व बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो इन सारे वचनों के द्वारा मैं आप सभी से, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और त्रिएक परमेश्वर में हम इसी रीति से बने रहें, उसके वचनों में बढ़ते जाएं, उसकी महिमा को हम और बढ़ाते जाएं। हालेलुया। अब हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और इस